धारा के बाद सुन लेते हैं। अभी सुपार्श्व स्वामिना श्रीपाद कर्मच्यास्त्वं चंद्रप्रभ स्वामिना चंद्र तेजस्त्वं पुष्पदंत स्वामिना श्रीपाद प्रसाद करोतु वः शीतल स्वामिना श्रीपाद वासुभ करमृता श्रेयांसो वासुवरतत्र वासु करोतु वः विमल स्वामिना श्रीपाद प्रसादात सद्धर्मंगलस्तु अनंतना स्वामिना श्रीपानेक धनदान वृद्धिमस्तु धर्मना सत्व अर भट्टारक सवला राजसिद्ध शांति जाने कुणुजंतु मंत्रमंतायम वदेवनगुणजगत सिद्धिं प्रचंतु ओम नरपसति सहस्रालंकृतर पलवी सरस्वतिया प्रेन्ताम प्रेन्ताम मते समुदे ज्ञान शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम कोटपति बीज विधि प्रधान सबने शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम जलचरण जंगाचरण तंतुचरण भूमिचरण आकाचरण शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम मनोबले कायबले शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ता उदितो महातप शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम मति सुतावधि मन प्रे केवल ज्ञान शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम यम वर्ण कुबेर वास शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम अनंत वासुक तक्ष कर्कट विजय मोर्ग शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम इंद्र अग्नि यम नैरत वर्ण आय कुबेर शांत दिक्पाल शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम सुरासुर चम विद्याधर किन्नर कैलाक्ष भूत पिशाच शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम बदर बृहस्पति राहु की तो महाज्योति देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम विंशति भवन देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम षोडशवंता देवता शिवा प्रेन्ताम श्री जनजनका शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम निर्मात्रिका देवता शिवा प्रेन्ताम चतुर एक शिवा प्रेन्ताम शासन देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम कमल देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम नव पंचति देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम नवग्रह में देवता शिवा प्रेन्ता नवन देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम पंचनत्र देवता शिवा प्रेन्तामातितानगत वर्तमान विविध गुण संपूर्ण सकल सिद्ध सम शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम सर्वकालमपि गुणधनदीनां देश संपदिरस्तु वृद्धिरस्तु प्रजमन पदं पुण्यवर्तां जां चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा ओम नमस्ते भगवते सुमंगलाय कीर्तिलक्ष्म्या प्रेन्ताम तम ओम वृषभादिवर शांतिकर क्रम राजितरावकेतु नवग्रह देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम तिथि नक्षम ग्रामादि सर्वे गुरु तत्व शांतिं कुरु तुष्ट धनधान्य द्वितीय बल कीर्ति सामद प्रामोद भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु विघ्नं तथास्तु अर्घस्तु पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तारां जं चिं स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमती पार्वतत्तकर्पवृन्ददाय शुक्ल ज्ञान सर्वज्ञे स्वयंभे सिद्धाय वृद्धनं दर्शनानंत विरां सुखायम् आतुलग दंडनं गजरामरास्माकं श्री गुणधनंदिनां दियेष्यम् मृत्युं च नतुकामं च बलिकामं च क्रोधं च पापं च वैराग्यं च शत्रुवं च सर्वविघ्न राजभयं च चोरभयं दुष्टभयं च निन्दा सर्वग्रहभयं च चाम परन्तं च सुलरोगं च सर्वजरणरगजाशुमारिं च निन्दा सर्वमहेशमाजमारिं च निन्दा सस्यमारिं च धान्यमलवृश्चिकलपत्रपुष्पमारिं च निन्दा सर्वफलराष्ट्र देशमारिं च देशमारिं च कुर्वेतल शाक्निन वेदिनियं समोनियं च करणद्रुतं च निन्दा ओम सुदर्शन महाराज चक्र तिल सर्व शांतिम कुरु जनानंद कुरु भव्यानंद कुरु गोकुलानंद कुरु सर्वग्राम नगर कीटमन कुरु सर्वलोक सत्वम कुरु सर्वानंद कुरु सर्व दुःख मनानंद पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वजन होम पट स्वा यशुकम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयं च स्वस्तिरस्तु विधेयते ओम नमो रते भगवती मते प्रक्षिणाशेषमान शांतिनाथ शांतिकरा सर्व पाव सर्वविघ्न सर्व क्रोध चामरामस्नाय ओम राम ह्रीं रूम रा शिवस गुणधनंदि देश सर्व शांतिं कुरु तुष्टिं कुरु रिद्धिं कुरु सिद्धिं कुरु संभ आरोग्य संपदां कुरु रिंब षट् नमः स्वाहा ओम नमो भैवदोड्ढमान सरसहं चक्रं चलतं गच्छेयाय संपायसं जैवा विवादेवा तमेन वारणेंगेन वारायण वा मोहेन वा सवजीव सत्ता नम पराजितो भवतु भवतु रक रक स्वा ये भरी क्या रमा बड़ा। आइए अभी जो है आप सभी के जीवन के पुण्यार्थ आज संध्या के समय भाग्य और आपके जीवन को अभिवृद्धि करने वाला आपके जीवन को चमन बनाने वाला साधना संध्या के टाइम पर ठीक जो है 7:30 बजे सभी लोगों को पधारना है। आइए अब जो भगवान निर्वाण लड्डू हम चढ़ाएंगे एक 10 मिनट के बाद। भगवान नेमिनाथ एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे और विराट विशाल हृदय दया के समुद्र थे।
उन सभी की चरित्र में बताना बहुत कठिन है, घंटों लग जाएगा, उतना आपके पास भी टाइम नहीं और मेरे पास भी टाइम नहीं। संक्षिप्त से इतना बताऊं, भगवान नेमिनाथ एक बार टहल रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, इन्हीं बरसात दिनों की बात है। अचानक वस्त्र मलिन हो जाते हैं और ऊपर का शर्ट उतार करके वहीं जो है उस तालाब के किनारे सत्यभामा जो कृष्ण की पत्नी थी, वह कृष्ण की जो है कपड़े धो रही थी। और भगवान नेमिनाथ ने कहा, ए सत्यभामा, थोड़ा सा मेरा भी कपड़ा धो दो। तब सत्यभामा थोड़ी सी अहंकार की भाषा में, थोड़े से उनको इच्छुवित करने की भाषा में एक शब्द बोल दिया, मन के अंदर चुभने वाली बातें बोल दिए, उनको हट, उनके जीवन के अंदर मानसिक तनाव के अंदर घिरने वाली बातें कर दिया, बोल दिया, बोलते बोलते एक बात बोल दिया, ए मैं ऐसे वैसे की कपड़े नहीं धोती हूं, मैं उस कृष्ण की कपड़े धोती हूं जो मुंह से पंचजन शंख का नाद करता हो और गांडी व धनुष्य जिनके हाथ में रहता हो, सुदर्शन चक्र अपने उंगली में जो घुमाते हो, ऐसे तीन तीन शक्ति धारक कृष्ण की पत्नी हूं, तुम्हारे जैसे लोगों की मैं कपड़े नहीं धो सकती। बोले जाए से, हर्ट लग गया, मानसिकता हो गया। बोले एक लेडीज, एक स्त्री मेरे अपमान कर दिया, अपनी शक्ति की बल दिखाने लगी। तब भगवान नेमिनाथ बुरा लगा, चार शब्द लगा उसको बुरा। एक तो क्या है, बोले कृष्ण पंचजन्य शंख जो है मुख से फूकते, पंचजन्य शंख, बहुत शंख अभी भी जो है सामान्य आदमी शंख नहीं फूंक सकता है, पंचजन्य 5 गांवों तक जो आवाज पहुंचे उसको पंचजन्य शंख है, इतना आवाज फूकना जो सामर्थ्य रखते हैं, जो अपने हजारों देवता जिनके रक्षा करते, इसे सुदर्शन चक्र को जो उंगली में घुमाते हो, और गांडी व धनुष जो प्रत्यंचा चढ़ाना सामान्य बस की बात नहीं, ऐसे पंच गांडी व धनुष के धारक हो। और उसके बाद ने भगवान कृष्ण जो है नाग सैया पर सोते थे, नाग जो है कुंडल बना के उसके बीच में वो सोते थे। और आप जान रखे नाग का जो अभी किसी के सामने जाइए, जितना आदमी बड़ा होगा उसके मुंह से जो ऐसा होगा भास वैसे ही आता है। नाग के जो जहर है वो बाहर कंटिन्यू नाग से यहाँ से बाहर आता था। वो नाग भी का जो सांप का विष भी जिनको असर नहीं करता था, ऐसे जो शक्तिशाली कृष्ण थे, तो नाग सैया पर सोते थे और उसके आजू बाजू में भी कोई आ जाता तो मर जाता था, क्योंकि विष का प्रभाव, हलाल हवा के प्रभाव से मूर्छित हो जाते थे लोग। तो ऐसे ही सुरक्षा, ऐसे ही जो सेफ्टी कृष्ण रहते थे। तो ये नेमिनाथ को ऐसे बोल दिया, ऐसे शक्तिशाली की मैं पत्नी हूं और शक्तिशाली की ही मैं कपड़े देती हूँ, तुम्हारे एरे गिरे लोगों का मेरे कुछ सेवा करने की अपेक्षा मत रखना, जा यहां से। ऐसे बोलते बड़ा गुस्सा लगा, बुरा लगा। तो वो दौड़े 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 नेमिनाथ भगवान राजमहल में प्रवेश किए और जाते ही कृष्ण की जो नाग शैया थी जाकर के सो गए। तो निश्चित किया कि मैं भी नाग शैया पर सो सकता। उसके बाद वही पंचजन्य शंख था और वो नाक से फूके वो, और नाक में हवा कितनी आती भाई, मुंह से जितना हवा आ सकता नाक से हवा निकालिए, देखिए, प्रयत्न करिए, अब प्रैक्टिकल करिए आप। मुंह से हवा और नाक से हवा जमीन आसमान का अंतर रहता है, और मुंह के हवा हम स्टॉक करके और एक साथ हम फेंक सकते हैं, नाक से तो कहां स्टॉक करे। जब शंख फूकते ऐसे यहां फुला करके प्रेशर कर सकते हैं, नाक को कैसे फुलाएंगे। परंतु कृष्ण नेमिनाथ ने वो भी करके दिखाया, एक ही नाद, नाक से शंखनाद किया, नाक से शंखनाद करके एक पूरा वातावरण को बदल डाला। और वे कृष्ण जो है इस उंगली से सुदर्शन चक्र चलाते थे, तो नेमिनाथ ने उससे दिखाकर छोटी उंगली से कृष्ण
कि चक्कर को घुमा दिया। अब इस उंगली में कितनी ताकत है देख लीजिए, और इस उंगली में कितनी ताकत है। छोटी उंगली से बड़ी काम करके दिखा दिया कि अपनी, और उसके बाद प्रत्यंचा चढ़ा दिया। तो जो कृष्ण कर सकते थे उससे कई गुना करके दिखाया। शंखनाद, सुदर्शन चक्र का फिरना, गांडीव धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाना, नागसैया पर सोना, ये चारों तरफ हाहाकार मच गया, कौन आक्रमण कर रहा है। यह जैसे ही शंख का नाद हुआ तो कृष्ण के कान पर पड़ा। वो दौड़े दौड़े आए और उन्होंने पत्नी की तरफ से अपनी क्षमा याचना की कि वह अबोध है, अज्ञान है, कुछ बोल दिया, आप चिंता, आप टेंशन न ले, आप जो है उनके प्रति मन में भावना न लाए। तो देखिए भगवान नेमिनाथ को जब गुस्सा आता था, जो काम एक समय किया जा सकता था, जब सुदर्शन चक्र चला सकते तो नाग शंख नहीं फूंक सकते, जब शंख फूंक सकते तो प्रत्यंचा नहीं सड़ा सकते, ये सारी चीजें एक साथ कर दिया। नाग सैया पर बैठे बैठे, जब नाग सैया पर सोया जाता वहां युद्ध की वातावरण तैयार कर दिया। तो इतनी शक्तिशाली थी, जो काम एक समय एक बार होता था, और भगवान नेमिनाथ ने एक साथ चारों काम करके दिखाया। तो पूरा हाहाकार मच गया, पूरा द्वारिका हिल गई, सभी जगह चर्चा का विषय बना। नेमिनाथ के सामने कृष्ण आकर के शांत और क्षमा याचना करके उनकी गुस्से को, उनकी आक्रोश को शांत किया, और आगे ऐसा न हो इसकी उन्होंने आश्वासन दिया। कुछ दिन चले, और ये एक राजनीति थी। राजनीति हमेशा ही राजनीति रहती है। मैं इस खुले मंच पर बोलना इसमें सुक्त नहीं समझूंगा। शादी का तैयारी हुआ, और शादी की तैयारी होने के टाइम पर राजुल की मान गई, नेमिनाथ भी शादी करने के लिए स्वीकृति प्रदान किया, और बारात आरंभ हुई। और बारात आरंभ होने के बाद जैसे बारात राजुल के महल की तरफ पहुंच रहा था, हरिन का, बैल का, भैंस का, बकरी का, नाना प्रकार के पशुओं का आंसू की धारा, आक्रंदन की आवाज, बिलखते हुए की आवाज, तड़पते हुए की आवाज, और नाना प्रकार के जो है एक आर्तनाद का आवाज कान में भगवान नेमिनाथ के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद नेमिनाथ भगवान ने अपने जो रथ के सारथी थे उससे पूछा, ये सब आवाज कहां से आ रहा है, यहाँ क्यों प्राणियों का आक्रंदन आवाज क्यों है। तब उन्होंने कहा, नेमिनाथ प्रभु, आपके जो बराती है मात्र शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी भी है, उनको भी खुश करने का हम लोग सभी ने निर्णय लिया है। तो उस के लिए ये सभी प्राणी को लाया गया है, इनको काट करके मार करके सभी को जो है भोजन बनाया जाएगा और सबको परोसाया जाएगा। तो भगवान नेमिनाथ ये जैसे शब्द सुने, मेरे एक जीव के लिए, मेरे एक के खुशी के लिए, मेरे एक के आनंद के लिए इतने सारे प्राणी को मारा जाए, ये नाइंसाफी है, ये बेरहम का काम है। मेरे कारण अन्य प्राणियों का बलि हो, यह स्वार्थ कहलाएगा, यह अन्याय कहलाएगा, प्राणियों के प्रति
हमें जो है एक हिंसा का कार्य यह जो है मान्य नहीं है। अगर मैं शादी ही नहीं करूंगा तो यह प्राणी कटेंगे नहीं, नहीं मेहमान इकट्ठा होंगे। चलो शादी को ही हम त्याग कर देते, वैराग्य हो गया। हाथ में माला लिए हुए राजुल खड़ी थी। ये हाथ में माला लेकर के जा रहे थे और वही माला पटकी। सारथी को बोला, चल अब जो है रथ जूनागढ़ गिरनार की तरफ बढ़। भगवान नेमिनाथ गिरनार के तरफ रवाना हुए और जाकर के दीक्षित हुए। और जब यह बात राजुल को पता पड़ा, जब मैंने उनसे अपने मन से अपने पति मान लिया, आप दूसरे से अपने को कोई रिश्ता रखना नहीं, और जो मेरे पति में जिस राह पर जिस मार्ग पर गए हैं मैं उसी राग पर जाऊंगा। तो राजुल ने भी माला को फेंका और पथानुगामी बन करके नेमिनाथ के मार्ग पर, वो भी मोक्ष मार्ग पर चले। ये इतिहास है बंधु। एक राजकुमार शादी के टाइम पर वैराग्य को धारण करना जैन स्टोरी में नहीं, इड़ी पूरा प्रपंच के, पूरा विश्व के इतिहास के पटल पर एक नया दस्तकात है, जो हम सभी विश्व के स्तर पर हम लोग रख नहीं पा रहे हैं। हमारी कमजोरियां जैन धर्म के लोगों की, हम लोग इस बात को अगर राष्ट्रीय लेवल पर रखेंगे तो बहुत बड़ा गौरव गाथा होगा। हम लोग इस पर धारावाहिक बनाएंगे, इस पर पिक्चर बनाएंगे, इस पर फिल्म बनाएंगे तो बहुत बड़ी स्टोरी होगी। परंतु हमारी इस पर कोई लक्ष्य नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी स्टोरी इसी भारत के अंदर किसी की नहीं है जो शादी के मौका पर वैराग्य संन्यास बना हो। राजकुमार वैभव धन संपदा से युक्त होने के बाद जो ठुकरा दिया हो, और एक ने नहीं दोनों ने ठुकराया हो, ऐसी स्टोरी आपके विश्व के किसी इतिहास के या पुराणों के अंदर नहीं मिलेगा जो नेमिनाथ का है। नहीं 24 तीर्थंकर के इतिहासों में इस प्रकार का इतिहास आपको पाया जाएगा। ऐसे अद्भुत अलौकिक महान त्यागी पुरुष नेमिनाथ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए आज निर्वाण कल्याण की हम सब कामनाएं करते हैं। भगवान नेमिनाथ को तब भी अन्याय हुआ था, तब भी जो है उनके साथ अत्याचार हुआ था, और अब भी हो रहा है। ये निर्वाण कल्याण पर हम यही प्रार्थना करते हैं, उन पर होने वाले जो दिक्कतें हैं वो परिहार हो, भगवान नेमिनाथ के हक निर्वाण कल्याण हम सबको प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ शाम के टाइम पर हम सब मिलेंगे। एक निर्वाण कांड जो है अभी बोला जाएगा शांति धारा के बाद। अगर कोई निर्वाण